हाई स्कूल के मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआईएफ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हाई स्कूल के लिए हम विशेष तरीके की मैथ की क्लास लेकर आए और मैथ की क्लास में हमने एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व कराया। यानी निर्णय लिया कि आप एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे, एक तरफ से सॉल्व करेंगे कम से कम 3 से 4 बार। 4 महीने बचे हुए हैं और इस 4 महीने में हम कम से कम 2 बार रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं 4.3। अभी 4.1, 4.2 हमने द्विघात समीकरण का सॉल्व कर लिया। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 4.3 और 4.3 को कैसे सॉल्व करते हैं हम आइए बताते हैं। सारे क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और बहुत ही क्लियर तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको बुक के थ्रू बता दें, बुक हमारी कौन सी है, देख सकते हो, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित, ठीक है, कक्षा 10 के लिए पार्ट। ये बुक ले लीजिए और कम से कम 3 से 4 बार इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम 4.3 की बात करें। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कुछ इशू हैं या कुछ इसमें 2-3 बातें उनको आपको याद रखना है और वो बातें हमेशा आपको काम देने वाली हैं, ठीक है। जैसे पहली बात हम आपको बता दें कि 2 वास्तविक मूल होते हैं। मूलों के लिए जैसे पहले क्वेश्चन में दे देगा कि मूल ज्ञात करना है, वास्तविक मूल है, आभासी मूल है या मूल होगा ही नहीं, ये मूल अस्तित्व में नहीं है। तो सबसे पहले देखो, जब विविधकर ज्ञात किया जाता है श्रीधराचार्य का सूत्र से, यानी विविधकर निकालने के लिए d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा, विविधकर निकालने के लिए किसी भी समीकरण का विविधकर ज्ञात करने के d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये याद रखिएगा। अब यहां से देखो, बता दें आगे हम आपको, इनकी 3 कंडीशन है, इनको ही याद रखना है, बस सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। पहले देखिए, पहली कंडीशन जो बनती है कि डी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए। यानी कि जो डी का मान निकालें हम किसी भी समीकरण से वो 0 से बड़ी हो जाए, तो वो क्या होता है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहां पर 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। जब विविधकर डी का मान निकालेंगे और डी का मान 0 से अधिक हो जाए तो वहां पर 2 कैसे होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये पॉइंट आपको माइंड में अपने फिक्स कर लेनी है। अगली पॉइंट है कि जब डी की वैल्यू डी 0 के बराबर हो जाए तो यहां पर 2 बराबर वास्तविक मान होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मान होते हैं। तीसरी कंडीशन है जब d इज लेस देन 0, d जब 0 से बराबर होते हैं तो ये अस्तित्व में नहीं होता। यहां अस्तित्व ठीक है, या यहां पर कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यही याद रखिए। ये क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है। ये कंडीशंस आपको 3 कंडीशंस मिली जब डी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए। देखिए जैसे हम एक समीकरण लें, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही कंडीशंस होती है। पहला वर्ड क्या होता है, ए होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक वो ए हुआ, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी होता है, लास्ट में जो बचा सी होता है। यहां पर मान रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब यहां से ए बराबर कितना निकला, 3 निकला, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है। बी बराबर कितना निकला, 4 निकला। सी बराबर कितना निकला, 5 निकला। इसमें हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिएगा, ये 0 के बराबर है, इसको हम लिख देते हैं बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, b की जगह पर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, गुणे का 4, a कितना है, 3 है, c कितना है, 5 है। तो 4 3 12, 12 पंचे 60 और 4 चौक 16, 16 माइनस 60 बराबर किसके हैं, 0 के बराबर है। अब देखो यहां से ध्यान से 16 से 60 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। कितना, 44, वो भी किसका, माइनस का। अब ये कंडीशन किस पे शो हो रही है, देखो डी का जो मान आया वो क्या है, 0 से छोटा है।
और डी का मान जब 0 से छोटा हो जाता है कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा जब डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये आपको आपके समझ में आ गया, यही 3 पॉइंट इस पूरी एक्सरसाइज में घूम फिर कर वर्क करेंगी। समझ में आ रही बात? चलो हम आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बोर्ड से क्वेश्चंस को रीड करने का प्रयास कीजिए, बोर्ड से क्वेश्चन को रीड करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल को की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, बहुत इजी तरीके से चल रहे हैं हम। क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, भैया लोग देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें विविधकर ज्ञात करना है। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। ये तुलना करना हम आपको आगे सिखा चुके हैं, है ना। तो यहां से देखो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब d में चेक कीजिए रखकर वैल्यू, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहां पर वैल्यू रखिए, b का मान कितना आया, -3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है 4, a की वैल्यू कितना है 2 है और c की वैल्यू क्या है 5 है। तो 3 त्रिका 9, माइनस माइनस का जब वो वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है, ये 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंच 40। ये 9 से जब 40 घटा देंगे तो 31 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। अब देखो d का मान कितना आया, -31 आया, और अर्थात यहाँ पे जो d का मान है वो 0 से छोटा है। माइनस में आ जाए तो 0 से छोटा हो गया, और ये 0 से छोटा है, यह इनके मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, अर्थात कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, एक भी मूल इसके वास्तविक नहीं होंगे। ये कंडीशंस आप हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो फिर से हम आपको बता दें, यदि ध्यान से देखिएगा, d इज लेस देन 0, यानी कि d का जो मान निकल कर आए वो 0 से कम हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। पुनः बता दें, और d इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो दो अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग मूल वास्तविक होते हैं। यहीं पर d क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब यहां पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मूल क्या हो जाएंगे, बराबर। बस यही 3 कंडीशन पूरी एक्सरसाइज में यही चलने वाली है। तो ये आशा करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। तो अब पहला क्वेश्चन यदि समझ में आ गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, फर्स्ट का ही है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम यहीं पर समझा दें, ठीक है, या इरेज करते हैं। चलिए इरेजर किधर गया मेरा, ये है इरेजर। सेकंड, सेकंड देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3x²
और -4√3x बोर्ड से क्वेश्चंस को रीड करते रहिए और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ए बी सी का मान जल्दी से लिखिए। ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा -4√3 और सी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन सभी के कॉम्बिनेशन से यानी सबसे पहले हम विविध कर डी का मान निकाल लेते हैं, कैपिटल डी, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, ये वैल्यू होगी। और यहां से देखो अगर इन सभी पे वैल्यू रखते हैं तो b का मान कितना है -4√3 का वर्ग और -4, a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 4 है। तो जब भी हम 4√3 का वर्ग करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 4, यानी कि लिखेंगे -4√3 गुणे का -4√3। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम रूट वाली वैल्यू को रूट वाली वैल्यू के साथ गुणा करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। जैसे हम √3 गुणे का √3, तो यहाँ पर सिर्फ 3 से गुणा किया जाएगा। पूरे वैल्यू में √3 और √3 मिला तो सिर्फ एक बार √3 से गुणा करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस। अच्छा, यहाँ पर माइनस था और ये वैल्यू भी किस में है माइनस में, 4ac। ए का मान कितना आया 3, तो ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और माइनस का 4 3 12 और बर चौक 48, यानी 4 चौक 16 16 48 हो गया। इसका जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई कितना आएगा 48 - 48, और ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। डी का मान कितना आ गया 0 आ गया। कैसे आया पता है ना, 4 चौक 16 माइनस माइनस 16 हो जाएगा, 16 48, एक बार गुणा करा किया जाएगा, ठीक है, तो 0 आ गया। अब इसको हम आगे और सॉल्व करें बहुत जल्दी आसान तरीके से। देखिए आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो अब हमें यहां से तो पता आ गई ना, अभी 3 कंडीशन हमने बताया था, जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए तब 2 बराबर मूल होंगे। क्या होंगे 2 बराबर वास्तविक, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मूल होंगे वो 2 बराबर वास्तविक होंगे, अलग अलग मूल नहीं होंगे। अब यहां से हम वैल्यू अगर निकालें, ध्यान हमेशा याद रखेंगे, x बराबर क्या होता है -b, प्लस माइनस सूत्र के अंदर यानी कि रूट के अंदर b² - 4ac, अपान का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मान हम लेकर चलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां से हम आगे और सॉल्व करें, सभी का मान यदि हम पुटअप करें, b का मान हमारे पास कितना है ध्यान दीजिएगा 4√3 है, तो लिखेंगे माइनस गुणे का -4√3, यानी कि 4√3, माइनस माइनस प्लस होगा, हम डायरेक्ट प्लस लिख दें, प्लस माइनस -4√3 का वर्ग, -4 गुणे का ए का मान कितना है 3 है और सी का मान कितना है 4 है। टोटल बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा ध्यान से देखिएगा 2 × 3, यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस ब्रेक अंडर रूट, इसका जब वर्ग अभी हमने किया है ना, यहाँ पे कितना आया है 48 आया है, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 16 48 बटे का हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और गुणे का 3 यानी कि 6 आ जाएगा, 6 आ गया। अब देखो यहां से ये तो 0 हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास क्या 4√3 बटे 6, तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2√3 बटे 3, इसका ही रूप हम आगे क्या लिख सकते हैं 2√3 और 3 को लिख सकते हैं भैया √3 गुणे का √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बटे √3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपके क्या आ जाएंगे 2 बराबर मूल आ जाएंगे। तो ये बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से अगर यदि हम इनको सॉल्व करते हैं, वही काम फिर से कीजिए, d का मान निकालिए आसान तरीके से। d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का मान यहां से कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। आगे सॉल्व करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। घटा दीजिए, 36 से 24 हमारा घट जाएगा, तो 6 से 2 4 गया 2, 3 से 2 गया 1, यानी कि 12 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया 12, यानी कि ये कंडीशन क्या बने, डी इज ग्रेटर देन 0। डी का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी बढ़िया से, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अब यहां से देखो, अगर इनके अलावा यदि हम देखें, दो अलग अलग क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब वही आप फिर से पुनः श्रीधराचार्य सूत्र को लगाइए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। बच्चा समझ में आ रहा होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही काम। ठीक है, यहां से देखो x बराबर b की जगह पर कितना मान आएगा, -6 आएगा, बार बार बताते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस गुणे का -6 प्लस माइनस रूट b², वही -6 का फिर से स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, तो 2 हो जाएगा, और c कितना है 3 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 गुणे का 3 लिखेंगे, बहुत आसान तरीके से। फिर आगे देखिए क्या है, 2 और a का मान 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे अलग अलग, यानी कि 6 माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर 6 36 का स्क्वायर, यानी सॉरी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, माइनस का 24 हो जाएगा, बटे का 2 दूना 4 हो जाएगा। 36 से जब भी हम 4 को घटाएं, 24 को घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 12 हो जाएगा, बटे का हमारे पास 4 हो जाएगा। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे का 3, तो यहां से हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस का 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे का 4। अच्छा, प्लस माइनस 2 रूट 3 कहां से आया, इसको भी समझ लीजिए। जो नहीं समझ में आता, यानी जिसे 12 लिखा है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 गुणे का 3 लिख सकते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 4 गुणे का 3। लेकिन बच्चा हम जानते हैं कि 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, वर्ग पर रूट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर बच जाएगा। समझ में आ गया होगा? अब देखो, एक बार प्लस के लिए लिखते हैं और एक बार माइनस के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस के लिए सबसे पहले x का मान लिखते हैं, जब प्लस हो धनात्मक के लिए, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 बटे का 4। तो अगर हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन कर लिए, तो क्या बचा, 3 प्लस रूट 3 बटे का 4, टोटल 5 4, तो यानी कि 2 दूना 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 3 बटे का 2 हो जाएगा। प्लस के लिए आया। माइनस के लिए क्या लिखेंगे, x बराबर 6, ठीक है, माइनस 2 रूट 3 बटे का हमारे पास 4 हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस रूट 3 बटे का 4, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 दूना 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 3 बटे का हमारे पास 2। दो अलग अलग मान इसके निकल आए। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। एक मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 3 बटे का 2,
और एक हो जाएगा 3 माइनस रूट 3/2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है ना, बहुत इजी है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए फर्स्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किया हमने, इसी बेस पे पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इरेज करते हैं इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में पहला समीकरण देखिए क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चाहे जैसे क्वेश्चंस मिलता है आपको, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, b का मान कितना हो गया, k हो गया, c का मान कितना हो गया, 3 हो गया। a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अभी निकालना हम सीख रहे हैं बार बार। अब विविधकर वाले फॉर्मूले से हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसके बराबर 0 रखेंगे तो b की जगह पर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 2 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। k का मान हम क्या रखेंगे, रूट 24 रखेंगे। ठीक है, रूट 24 यानी कि 4, यानी कि 4 3 12। इसको और आगे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे का 3 गुणे का क्या था, 2 था रूट के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे का 2 दूना 4, 2 3 6, रूट 6, 2 रूट 6 भी लिख सकते हैं। के का मान क्या हो जाएगा, 2 रूट 6। चाहे इस फॉर्म में लिख दो चाहे इस फॉर्म में लिख दो, दोनों क्या है, सही। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है के एक्स। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। के एक्स और x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। देखो इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको हम लगाएंगे कैसे। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से देखो a का मान कितना आया बच्चा, k आया, b का मान माइनस 2k, c का मान 6 आया। तो विविध कर ज्ञात कीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k आया। और ध्यान से देखिए c का मान कितना आया 6 आया बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर और माइनस 6 चौको 24k बराबर 0। दोनों से हम कॉमन क्या कर लें, 4k कॉमन कर लें, तो यहां से k माइनस क्या बचेगा, 6 बचेगा बराबर 0। अब देखो ये गुणा के रूप में है, इधर 0 के साथ गुणा होकर 0 यानी कि ये छूट जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी कि लिख दो ऐसे एक बार, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। k का मान कितना लेना चाहिए, 6 लेना चाहिए। 6 के मान के लिए ये दो मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको भी रखकर इस पे चेक कर सकते हो,
इसको भी रख के इस पे चेक कर सकते हो। तो के का मान निकाला बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसको बोर्ड से रीड कीजिए, क्वेश्चन को, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड से रीड कीजिए जब तक हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 चुनौती दे रहा है, क्या आप ऐसी आम की बगिया बना सकते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? तो यहां पर देखो, माना आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई, बगिया की क्या हो जाए? चौड़ाई x हो जाए। आम के बगिया की चौड़ाई क्या हो जाए? x हो जाए। तथा बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई निकाल लो। कितना कह रहा है? 2 गुना, यानी कि 2x हो गया। फिर क्या कह रहा है कि बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो देखो बहुत इजी है, सिंपल सा है कि जब क्षेत्रफल आपको मिल जाए तो यहीं पर क्या करते हैं हम, किसी भी, मान लें कि वो आयताकार होगा, आयताकार है ही है क्योंकि लंबाई x है, उसका 2 गुना चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई x है और उसका 2 गुना लंबाई हो जाएगा। तो यहां पर हम प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार ध्यान से देखो, क्या है, बहुत आसान है। यानी कि बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल देखो कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। और ये क्या हो जाएगा? 800 मीटर हो जाएगा। मीटर वर्ग लिखने की जरूरत अब यहाँ पे नहीं है। तो लंबाई कितना है? x है, सॉरी लंबाई कितना है? 2x है। चौड़ाई कितना है? x है। तो ये 800 हो गया। यानी कि इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर और ये 800 हो जाएगा। और यहां से हम आगे देखें तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 चौको 8, यानी कि ये 400 हो जाएगा। और 400 का वर्ग कितना होगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी वर्ग लगा, इधर भी वर्ग लगा है। 400 किसका वर्गमूल होता है? सॉरी 400 का वर्गमूल लेते हैं तो 20 आ जाता है। तो x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कि लंबाई बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई भैया कितना माना? 2x माना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे का x बराबर 2 गुणे का 40। तो यहां से क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सॉरी 2 गुणे का 20, 20 है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना इजी था ना, बहुत आसान था। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए, अगर नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज कर आराम से लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देखते हैं। 3 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व की बात बताई जा रही है कि उनकी आयु का जो गुणनफल था 48 था, और 4 वर्ष के पश्चात उनकी आयु जो आई वो कितना आ गई हम निकल कर? कितना निकल कर आई? 20, यानी कि आयु का योग अब इस समय 20 है। तो यहां पर आपको बताना है कि पहली बात तो देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? इसकी स्थिति ही संभव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में स्थिति इसकी संभव
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिखाया जा रहा है क्या निम्न स्थिति संभव, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, नहीं है संभव। क्वेश्चन नंबर 4 में स्थिति ही संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। समझना है स्थिति संभव नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके लिए हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे और स्थिति बता देंगे, बस वही विविध करके का वर्ग है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तो स्थिति संभव नहीं थी, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखिए क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से ध्यान से कि परिमाप जो होता है 2 प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या परिमाप, यहां पर परिमाप दिया गया है, माना प्रश्नानुसार किसका परिमाप है, पार्क, पार्क का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 80। परिमाप के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। माना चौड़ाई को हम x मान लें, इस कथनानुसार चौड़ाई को हम क्या मान लें, x मान लें। माना चौड़ाई बराबर x, अभी हम इक्वेशन बनाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल तो ये 40 हो गया। तो यहां से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, या लंबाई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई बराबर 40 माइनस x। चौड़ाई कितना हो गया, x हो गया, तो लंबाई कितना हो गया, 40 माइनस x हो गया। अब यहीं पर क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग है। तो क्षेत्रफल में हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई बराबर 400 हो जाएगा। तो लंबाई कितना निकल कर आया है, और चौड़ाई, लंबाई क्या है 40 माइनस x, चौड़ाई कितना है x है, बराबर 400। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इन सभी को उधर यदि ट्रांसफर किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 400, या यहां पर जो लिखा यही माइनस में हो जाएगा, या एक यहां से आपको हम बता दें, माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस 40x, और ये भी आएगा इधर तो किस में हो जाएगा, माइनस का 400 बराबर 0। ये बात समझ में आई, 40x है ये तो भी प्लस में है ना, सॉरी ये प्लस में है। अब सभी से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 बराबर 0। अब यहीं से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, चाहे हम गुणा करके निकालें चाहे जिस विधि से निकालें। गुणा कर दें तो 400 हो जाए, जोड़ दें तो 40 हो जाए। तो लास्ट वाली विधि एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 20x माइनस 20x प्लस का 400 बराबर 0। तो x दोनों से कॉमन, यहां से x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x माइनस 20 बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस का 20 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस का 20 बचेगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। आगे देखिए, अगर हम यहीं पर देखें x को हमने कॉमन, एक बार x माइनस का 20 ब्रेकेट यानी कॉमन वाले पार्ट को लिखते हैं, एक बार x माइनस 20 लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x माइनस 20 बार बार वही आ रहे हैं,
तो एक बार हम लिख लेंगे x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आयत की जो चौड़ाई है वो 20 आ गई, आयत की लंबाई पार्क की लंबाई, बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 20 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कामा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 कामा 40। 20 कामा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बच्चा 5। तो आशा करते हैं कि बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर डे हम आपको ऐसी वीडियो भेजेंगे और ऐसे ही आपके सारे टॉपिक्स को सॉल्व करवा देंगे। एनसीईआरटी तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, एनसीईआरटी को हम 3 से 4 बार सॉल्व कर लेंगे। तो दुनिया की कोई भी बुक नहीं है जिसके क्वेश्चन आप ना बना पाए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक, और एग्जाम देकर फिर पुनः कमेंट कीजिएगा कैसे था, या कैसे जो पढ़ा था ये सारे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, या इसी बेस पे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। थैंक यू सो मच।